नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। कांग्रेस में संगठन सृजन की चर्चा और राहुल गांधी के दौरे से पहले ही संगठन में संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने एक बार फिर से कांग्रेस के अंतर्द्वंद को लेकर पार्टी के कुछ नेताओं पर भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिए बिना निशाना साधा। गोगी ने कहा कि कांग्रेस में ऐसे आदमी हैं जो पार्टी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनके चलते ही कांग्रेस हारी है। गोगी बोले, नेताओं का नाम लेना ठीक नहीं है। जनता समझ रही है और नेता भी समझ रहे हैं, फिर भी पीछे नहीं हट रहे। गोगी से पहले कुमारी शैलजा भी कई बार कांग्रेस में संगठन निर्माण को लेकर कह चुकी हैं कि हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं करना कांग्रेस पार्टी आलाकमान की एक खास मंशा को जाहिर करता है। ऐसे में क्या है कांग्रेस की रणनीति और पार्टी के अंदर खींचतान का क्या निकलेगा समाधान, ये सवाल है। तो 4 जून को राहुल गांधी का चंडीगढ़ दौरा और उसमें संगठन निर्माण को लेकर, जो कि एक लंबे समय से कांग्रेस का संगठन नहीं बना है, इसको लेकर अब हलचल तेज हो गई। उधर कांग्रेस के ही नेता शमशेर सिंह गोगी ने, जो कि शैलजा गुट के हैं, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हराने वाली सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस थी और बीजेपी का आना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के अंदर अंतर्द्वंद था। उन्होंने कुछ नेताओं का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये साफ कहा कि जनता जानती है कि किस तरफ किसको लेकर चर्चा की जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे को लेकर क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं कि संगठन बनेगा, क्या नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा, किस तरह से कांग्रेस मजबूती के साथ आगे आएगी। हालांकि शमशेर सिंह गोगी ये कह रहे हैं कि संगठन निर्माण बनेगा, मजबूत संगठन होगा और अब उसके लिए पार्टी काम भी कर रही है। किस तरह से आगे की रूपरेखा बनेगी, हम चर्चा की करेंगे शुरुआत। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। राहुल गांधी के 4 जून को चंडीगढ़ दौरे में बड़े कांग्रेस नेताओं की बैठक लेने और संगठन सृजन से पहले ही पार्टी में संग्राम छिड़ गया है। कहां राहुल गांधी के हरियाणा दौरे के लिए बड़े चाव से तैयारियां चल रही हैं, वहीं पार्टी के ही नेता बयान देकर अंदरूनी मतभेद उजागर कर रहे हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक और कुमारी शैलजा के खासम खास शमशेर गोगी ने बयान दिया है कि अगर बिल्ली को दूध की रखवाली पर लगाएंगे तो दूध बचेगा कहां। पार्टी के अंदर के ही कुछ नेताओं ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, अब भी पहुंचा रहे हैं। शमशेर गोगी ने कहा कि ये बताने की जरूरत नहीं कौन ऐसे नेता हैं, सब जानते हैं। यानी राहुल गांधी के हरियाणा आने से 48 घंटे पहले ही विरोधी गुट की कंगारुओं की तरह माइंड गेम खेलने की तैयारी। ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा। एक कहावत है, आपने सुना होगा, मैंने बचपन में सुना अपनी माँ से। वो कहती भी अगर दूध की रखवाली बिल्ली को बैठा दोगे तो दूध थोड़ी बचेगा। नहीं, नेताओं का नाम लेना ठीक नहीं है। आप भी समझ रहे हो और जनता भी समझ रही है और नेता भी समझ रहे हैं, फिर भी पीछे नहीं हट रहे। अभी भी मतलब वो उस पे चल रहे हैं। मेरा ठेका अभी पूरा नहीं हुआ है। जो यही क्यों कांग्रेस महासचिव एवं राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा ने भी बयान दिया है, जिसकी चर्चा है। मैडम ने कहा है कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव ना होना पार्टी की एक खास मंशा को दर्शाता है। नहीं, बना पाना सवाल नहीं है, नहीं बनाया हाईकमांड ने, कुछ सोचकर ही वो कर रहे हैं और जब फैसला लेंगे हाईकमांड अपना फैसला देगा। ऐसा तो है नहीं कि हाईकमांड, ये भी एक राजनीतिक फैसला है हाईकमांड का कि जो अभी तक नहीं नियुक्त किया है। यानी कांग्रेस के दोनों बड़े नेताओं के बयान पार्टी के अंदरूनी खींचतान को दर्शाते हैं, वो भी तब जब राहुल गांधी हरियाणा आ रहे हैं। कितनी बार वो आ चुके हैं, कितनी बार वो जा चुके हैं। ना उनका संगठन है, ना उनकी नीति है, ना उनका दल है। कांग्रेस को देश की जनता ने हाशिए पे धकेल दिया है। जब तक गांधी परिवार है, गांधी परिवार के होते हुए कांग्रेस का भला नहीं हो सकता, आप ये यकीन मानिए। वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में 50 का स्कोर करने के बाद विधानसभा चुनाव में हिट विकेट हो जाना। खबरदार, राहुल गांधी आ रहे हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो अब आगे की रणनीति क्या होगी और कांग्रेस में क्या संगठन का निर्माण होगा? हालांकि बयानबाजी
जरूर शुरू हो गई है। अंदर जो खींचतान है वो घमासान देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी 4 जून को आ रहे हैं, किस तरीके के समीकरण बनेंगे पार्टी के लिए, क्या मजबूत संगठन पार्टी बना पाएगी, ये तमाम सवाल हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। शुरुआत में देवेंद्र आपसे ही करना चाहूंगा, किस तरीके की स्थिति बनती नजर आ रही है? 4 जून को राहुल गांधी आ रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है? देखिए सौरभ, अभी की बात करूं, जब हम बात कर रहे हैं तो 36 घंटे रह गए हैं। परसों 4 तारीख को, आज 2 तारीख है, 4 तारीख को करीब 12 बजे राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचेंगे। 2 घंटे का उनका कार्यक्रम रहेगा। पहले तो वो जो पीसीसी के जो लीडर्स हैं, जो कांग्रेस को चलाते रहे और जो ये दावा कर रहे थे कि हम कांग्रेस की सरकार बना कर देंगे, आश्वस्त कर रहे थे राहुल गांधी को, शायद इसलिए वो विदेश भी चले गए थे। लेकिन उसके बाद वो मीटिंग होगी 1 घंटा, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक होगा, कोई रिफ्रेशमेंट है। उसके बाद फिर जो ऑब्जर्वर्स बनाएंगे 21, इसको हम ऑब्जर्वर्स नहीं कहेंगे, मैं फिर जोर देना चाहता हूं इस बात पे, ये एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स हैं, मतलब जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर हैं। हरियाणा के जिन लीडर को हम सीनियर कहते हैं, जो स्टेट में कांग्रेस को चलाते हैं, इनका कद भी वैसा ही है, लेकिन सभी बाहर के हैं। और इनका काम, जो बाहर के 21 ऑब्जर्वर हैं, इनकी मीटिंग लेंगे राहुल गांधी दोपहर 1:15-1:30 बजे के आसपास। और इनके अलावा जो पीसीसी के जो प्रतिनिधि है, उनकी बैठक, मतलब प्रदेश के और ऑब्जर्वर जो हाईकमान भेज रहा है, उन दोनों को मिलाकर कुल मिलाकर 2-2.5 घंटे के करीब राहुल गांधी चंडीगढ़ रहेंगे। छोटे से लेकर बड़े नेता जो अखिल भारतीय स्तर के भेजे गए हैं हरियाणा में, और एक वो जो हरियाणा में पहले से मौजूद है। राहुल गांधी संगठन पर भी चर्चा करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और शायद कुछ सियासी इंजेक्शन भी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां मीडिया नहीं होगा। ठीक है महेश, अब कुल मिलाकर ये बैठक की तैयारियां चल रही है, लेकिन राहुल गांधी के आने से ठीक पहले शमशेर गोगी खुलकर बोलते हैं, जो बोलते हैं खुलकर बोलते हैं, और कभी इशारे किसी और के बोलते शमशेर गोगी हैं। तो मेरे को लगता है एक दबाव बनाने की कोशिश है कांग्रेस के बड़े नेताओं को, ऑब्जर्वर्स को, जो हरियाणा में आएंगे वो सीधी अपनी रिपोर्ट, 21 ऑब्जर्वर्स, 22 जिले हैं, हर जिले की रिपोर्ट ऑब्जर्वर बनाएंगे। उनके साथ 2-3 नेता स्थानीय भी रहेंगे, जिनकी ड्यूटी पीसीसी लगाएगा, उनको गाइड करेंगे, क्योंकि वो बाहर के हैं सब लोग। वो एआईसी के जो ऑब्जर्वर्स हैं, सीधी रिपोर्ट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को देंगे, ये रिपोर्ट दिल्ली जाएगी। उसके बाद हरियाणा के नेताओं का कोई इसमें ज्यादा रोल नहीं रहेगा। एआईसीसी फिर हाईकमान से दिल्ली में बैठकर बात करेंगे, और जून-जुलाई में मेरे को लगता है जिलाध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। आपको फिर बना दूं, अगर बीजेपी कहती है कि हम नौकरियां, सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर बिना सिफारिश, बिना पर्ची, बिना खर्ची दे रहे हैं, तो अब कांग्रेस भी दावा कर रही है, कांग्रेस के अंदर से भी ये बात आ रही है कि इस बार जो जिलाध्यक्ष बनेंगे, पहली मर्तबा ऐसा होगा जिनको वर्कर्स चाहेंगे, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता जो है, कांग्रेस के भले के लिए, कांग्रेस का भला अब कैसे हो सकता है, इस तरह का फीडबैक लेकर कांग्रेसियों के अंदर से जो आवाज आएगी कि कौन कांग्रेस पार्टी को चला सकता है, बेहतर भविष्य कांग्रेस का दिखा सकता है। तो मेरिट के आधार पर दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चुने जाएंगे। अब कोई सिफारिश नहीं चलेगी, ना कोई बड़े नेता की कोई उस तरह की लोबिंग होगी ऊपर के फलांग को बना दो अपने समर्थकों को, तो पूरी तरह से मेरिट पर होगा। अब राहुल गांधी के आने का इंतजार है, और जिस तरह के शमशेर गोगी, कुमारी शैलजा, जो हम कार्यक्रम भी दिखा रहे हैं, शायद आंखें खोलने की बात है ऑब्जर्वर्स की या बड़े नेताओं की, कि इस बार चूक ना हो जाए, उन्हीं लोगों को आगे लाया जाए, उनको पावर दी जाए जो कांग्रेस को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, जिनके अंदर कांग्रेस है, ऐसे लोगों को अब कांग्रेस की कमान दी जाए। महेश, अब मौजूदा स्थिति को देखकर क्या कुछ लगता है? हालांकि अब सवाल बीजेपी भी खड़े करने लगी, जगमोहन आनंद भी कह रहे हैं कि पहले भी राहुल गांधी आ चुके हैं, कुछ नहीं हुआ, और संगठन नहीं है पार्टी का, नीति नहीं है, हाशिए पर पार्टी है राहुल गांधी, यानी खासकर उन्होंने गांधी परिवार का भी जिक्र किया, कहा कि गांधी परिवार जब तक है तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। अब क्या कुछ लगता है? चलिए मैं इसी बात को आगे बढ़ाने का काम करता हूं। यहां पर अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को शिकस्त झेलनी पड़ी, जीती बाजी अगर कांग्रेस पार्टी हार गई, तो उसके लिए सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा या देवेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार नहीं है। मैं उतना ही जिम्मेदार राहुल गांधी को भी मानता हूं, सोनिया गांधी को भी मानता हूं। वजह क्या है? वजह यह कि आपने 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुना होगा कि इस बार
टिकटों का फैसला राहुल गांधी करेंगे। और यह भी कहा गया कि 3 सर्वे एजेंसी जो हैं राहुल गांधी की तरफ से डिप्लॉय की गई हैं और तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंट सर्वे कर रही हैं। हर एक सीट का सर्वे किया जा रहा है, 90 सीटों पर सर्वे किया गया। क्या 90 सीटों पर सर्वे किया गया तो उम्मीदवार जो 72 टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांटी, फिर वो 72 टिकटें राहुल गांधी को बांटनी चाहिए थी। अगर मेरिट के आधार पर ही फैसला करना था तो वो टिकटें जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ ही बांट रहे थे, वो 72 टिकटें राहुल गांधी को बांटनी चाहिए थी। अगर कुमारी शैलजा खुद को हाशिए पर मान रही थी, कांग्रेस पार्टी में बेहद नाराज हो गई थी और एक बयान भी उन्होंने दिया, हिसार में बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ गलत हुआ, ये दुनिया जानती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं हो इसीलिए मैं चुप रह गई। लेकिन वो 9 दिनों तक चुप रही और वो 9 दिनों की चुप्पी हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को ले बैठी। अनुसूचित जाति का जो वोट लोकसभा चुनाव के दौरान लंबी कतारों में खड़े होकर कांग्रेस पार्टी को वोट देता नजर आ रहा था, इन 9 दिनों की चुप्पी के बाद अनुसूचित जाति का जो वोटर है वो यू टर्न लेता हुआ नजर आया और सीधा फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को। यानी कुमारी शैलजा के बोलने से भी उतना नुकसान शायद नहीं होता जितना नुकसान उनके चुप रहने से हो गया। तो ये मानकर चलिए कि ये जो हार कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ी हरियाणा प्रदेश में, जीती बाजी वो हार है, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और शमशेर गोगी जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सटीक बात कह रहे हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को नहीं हराया, कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस पार्टी को हराने का काम किया है। ये बात बिल्कुल जायज नजर आती है। तो साथ और से बात मानकर चलिए कि राहुल गांधी भी उतने ही इस हार के लिए जिम्मेदार हैं। जिस वक्त कुमारी शैलजा बार बार अप्रोच कर रही थी, राहुल गांधी अमेरिका के लिए निकल गए और फोन पर संपर्क तक कुमारी शैलजा से नहीं किया। नतीजा क्या हुआ दुनिया जानती है। अब यहां शमशेर सिंह गोगी का भी जिक्र कर लेते हैं। शमशेर सिंह गोगी दरअसल कांग्रेस पार्टी का फायदा चाहते हैं कि नुकसान चाहते हैं, ये भी समझ से परे की बात है। यहां कुमारी शैलजा के खाते से शमशेर सिंह गोगी को 2024 हरियाणा विधानसभा का टिकट दिया गया, लेकिन उनके बयान क्या थे? उनके बयान ऐसे थे जो पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जहाज को डुबोने में सबसे बड़ा छेद साबित हुए। उनकी तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान क्या गया, यानी शमशेर सिंह गोगी की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान कहा गया कि पहले मैं मेरा घर भरूंगा, उसके बाद रिश्तेदारों का घर भरूंगा, उसके बाद वोटर्स की बारी आएगी। तो ये मानकर चलिए कि जब नेता जो कि खुद चुनाव लड़ रहा है वो ये कहे कि पहले मैं मेरा घर भरूंगा, उसके बाद अपने रिश्तेदारों का घर भरूंगा, उसके बाद वोटर्स की बारी आएगी, तो क्या ये मैसेज 90 सीटों के लिए नहीं था? क्या ये मैसेज 90 सीटों पर नुकसान नहीं करेगा? तो शमशेर सिंह गोगी जरूर यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर मिसाइल दागते नजर आ रहे हैं। हमला में नहीं कहूंगा, यहाँ पर पूरी मिसाइल दाग रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि दूध की रखवाली जो है बिल्ली कभी नहीं कर सकती और ठेका जो है अधूरा रह गया। यानी ठेका अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ले रखा था तो शमशेर सिंह गोगी के बयान ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी नुकसान पहुंचाने में। उसके बाद नानोन में जस्सी की तरफ से भी कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली जब कुमारी शैलजा को लेकर एक खास टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और उसके बाद जो बयान जस्सी पेटवाड़ की तरफ से दिया गया वो भी एक बड़ा कारक बना। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीती की बाजी जो हार चुकी थी। तो सबसे बड़ा अलग अलग फैक्टर्स को अगर समझने की कोशिश करें तो गुण दोष के आधार पर ना तो दोष राहुल गांधी का कम है, ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कम है, ना ही दीपेंद्र हुड्डा को इससे अलग किया जा सकता है और ना ही कुमारी शैलजा और शमशेर सिंह गोगी को इससे अलग किया जा सकता है। ये तमाम अलग अलग फैक्टर्स थे जिन्हें जोड़कर देखने की कोशिश की जाए तो ये तमाम अलग अलग फैक्टर्स हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीती बाजी को हराने के लिए काफी थे। बिल्कुल वीरेन जी, जो परिस्थितियां हमने अब तक देखी कांग्रेस के अंदर, एक ही सिक्के के दो पहलू, केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का और प्रदेश स्तर का नेतृत्व, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो या फिर और अन्य गुट, चाहे शैलजा गुट हो, शमशेर गोगी हो, जिस तरह से महेश ने भी जिक्र किया। अब आने वाले समय में क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? क्या कोई खेवनहार बनेगा? क्या संगठन निर्माण होगा? हालांकि गोगी तो कह रहे हैं कि मजबूती से संगठन बनेगा, संगठन का निर्माण पार्टी करेगी, राहुल गांधी से मुलाकात वो करेंगे। और किस तरीके की परिस्थितियां बनती नजर आएगी राहुल के इस दौरे से? क्या कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं? देखिए, बयानों से तो संगठन मजबूत बनने वाला नहीं है जी। सभी दावे प्रति दावे किए जाते हैं, किए जाते रहेंगे। राहुल गांधी के एकमात्र हरियाणा प्रवास से क्या संगठन बन जाएगा? क्या संगठन को मजबूती मिल जाएगी? देखिए, यही राहुल गांधी हैं जो प्रदेश स्तर के नेताओं को मिलने का समय नहीं देते। अब अगर एक दिन उनका प्रवास है
तो एक दिन के प्रवास में क्या वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझ पाएंगे? क्या उनके पास ऐसी कोई जादुई छड़ी है जिससे संगठन मजबूत हो जाएगा? जी देखिए, वही जो कांग्रेस की हार के कारण थे, जो परिस्थितियां थी, आज भी वही हालात हैं। बिल्कुल। कांग्रेस ने कोई सबक नहीं सीखा है, हार से कोई सबक सीखा हो ऐसा दिखाई देता नहीं है। जी। जो लोग कांग्रेस की पराजय के लिए दोषी थे या जिनको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, किसी ने नैतिक जिम्मेदारी ली नहीं। भाई, कांग्रेस की हार के लिए दोषी कौन है? देखिए, कुमारी शैलजा पर भी जिम्मेदारी आती है, उदय भान पर तो आती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी आती है। देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिर्फ अपने बेटे तक सीमित रहे, उन्होंने संगठन के लिए क्या किया? कुमारी शैलजा अगर 8-9 दिन प्रचार नहीं करती, सिर्फ अपनी व्यक्तिगत जो है छवि को बचाने के लिए, अपनी नाराजगी के लिए, नुकसान किसको हुआ? नुकसान तो संगठन को हुआ। बिल्कुल। संगठन सर्वोपरि है, ये भावना तो किसी के ध्यान में रही नहीं, संगठन को तो किसी ने समझा ही नहीं। अगर आज सरकार बनी होती कांग्रेस की तो हालात दूसरे होते। तो सभी ने अपने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ज्यादा महत्व दिया है, संगठन की ओर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल। अगर संगठन पर ध्यान दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती, और अब भी वही स्थिति है जी। अगर अब शमशेर सिंह गोगी के बयान का जिक्र कर लें, चाहे दूसरे नेताओं का, जब तक इस बयानबाजी पर अंकुश नहीं लगाया जाता तो कांग्रेस में सुधार होने वाला नहीं है। ये बात ठीक है कि शमशेर सिंह गोगी की पीड़ा है, पीड़ा स्वाभाविक है, झलकती है, लेकिन इसका एक उचित मंच पर यह बात कही जानी चाहिए। बिल्कुल। अगर सार्वजनिक रूप से अखबार की सुर्खियां बनने के लिए इस तरह के बयान दिए जाएंगे, आज शमशेर सिंह सुरजेवाला ने दिया है अपना, आज शमशेर सिंह गोगी ने बयान दिया है, कल कोई दूसरा बयान देगा, ऐसे कुलदीप शर्मा ने बयान दिया था। तो मतलब हर तरह से कांग्रेस में अगर इस तरह की गुटबाजी रही, इस तरह का आरोप प्रत्यारोप का क्रम चलता रहा तो संगठन कैसे बनेगा? बिल्कुल। अब 21 जो है एआईसीसी के ऑब्जर्वर हैं, और इस तरह से अब देखा जाए तो 77 जो है 70 जो है ऑब्जर्वर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं। तो इसलिए ये ऑब्जर्वरों से ये नहीं चलता जब तक आम कांग्रेस के कार्यकर्ता की भावनाओं को नहीं समझा जाएगा, आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं करेंगे, वहां तक अगर आपकी पहुंच नहीं होगी तो उसका कोई लाभ नहीं है जी। अब आप चंडीगढ़ में बुलाएंगे, कितने लोगों को बुलाएंगे, कितने पहुंच पाएंगे, कितने अपने मन की बात कहेंगे, ये सब देखने वाली बात है। और देखिए, राहुल गांधी तो एक दिन मिलेंगे, उसके बाद तो मिलना नहीं है उनको किसी क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान कितनी बार राहुल गांधी से जाकर मिले हैं, कितनी बार उन्होंने अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं से उनको अवगत कराया जी। तो ये सब बातें हैं। देखिए, जो प्रदेश प्रभारी हैं उनकी क्या स्थिति है? दिल्ली में बैठकर राजनीति करना या संगठन की कल्पना करना आसान है जब तक आप कार्यकर्ताओं के पास नहीं पहुंचेंगे। अब कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं है जी। कार्यकर्ता, अब देखिए, कांग्रेस चाहती है, बलिदान चाहती है, समर्पण चाहती है, लेकिन ऐसे कार्यकर्ता है कहां? बिल्कुल। कांग्रेस में कोई संभावना नजर नहीं आती। ठीक है। तो इसलिए कांग्रेस को अपने भीतर अवलोकन करने की आवश्यकता है। अब जो है कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको इस बात को समझना पड़ेगा। अगर आप कांग्रेस विधायक दल के नेता का अभी तक चयन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे इसमें आपकी राजनीति या रणनीति है, लेकिन नुकसान तो संगठन को हो रहा है। बिल्कुल। विपक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को भी कहने का अवसर मिल रहा है, भाई जो पार्टी अपने विधायक दल के नेता का चयन नहीं कर पा रही वो संगठन कैसे बना पाएगी? और अगर मान लीजिए संगठन बनाए भी दिया जाते हैं, जिला अध्यक्षों की घोषणा भी कर दी जाती है, तो वो संगठन को कैसे चला पाएंगे? सभी गुटों को साथ लेकर चलना, सामंजस्य बनाए रखना, कार्यकर्ताओं की भावना को समझना, ये और भी जिम्मेदारी है। अभी तक जो है आगे हरियाणा में कोई चुनाव तो है नहीं, अब संगठन को किस रूप में जनता के बीच पहुंचाया जाता है, ये बहुत कुछ राहुल गांधी के रवैये पर निर्भर करेगा। देवेंद्र, बेहद अहम बात जो वीरेंद्र जी भी कह रहे हैं और महेश ने भी कही, गोगी भी एक उस सिक्के के पहलू रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि पहले मैं अपना घर भरूंगा, जनता का और वोटर्स का नंबर तीसरे नंबर पर आएगा। तो ये सवाल जो गोगी उठा रहे हैं उसमें राहुल गांधी की भूमिका किस तरह से रहेगी? क्या राहुल गांधी संगठन में वो बड़ी भूमिका निभा पाएंगे जिसका एक लंबे अरसे से पूरे हरियाणा इंतजार कर रहा है? हरियाणा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, लोअर लेवल के कार्यकर्ता हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। निष्पा की भूमिका इस बार देखने को मिलेगी? क्या संगठन निर्माण होगा, नेता प्रतिपक्ष होगा? वो तमाम सवाल अब गहराते नजर आ रहे हैं। गोगी कह रहे हैं मैं मुलाकात करूंगा, हुड्डा पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं हरियाणा में जो कांग्रेस की हार हुई उसके लिए तमाम नेता जानते हैं, जनता जानती है, लेकिन पीछे नहीं हट रहे हैं। कई शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब आगे किस तरीके की रूपरेखा बनेगी? क्या राहुल गांधी इस स्थिति में है? देखिए सौरभ, दो तरह की बात जवाब दूंगा मैं। हाँ। पहला मैं ये कहता हूं 8 महीने होने को हैं,
विधानसभा चुनाव बीजेपी जीती, तीसरी बार बनी, आज भी बीजेपी ही नजर आती है, कांग्रेस नजर आती नहीं। आज मैं ये कहूंगा, अगर हरियाणा कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर दोष दे रहे हैं, आज अगर गड्ढे में पड़े हैं, कांग्रेस के नेता गड्ढे में पड़े हैं, मतलब कहीं कोई कुछ कर नहीं रहा, आलोचना झेल रहे हैं, गड्ढे में पड़े, तो उसका पार्टी का दोष नहीं है, कांग्रेस नेताओं का भी दोष है। चुनाव के दौरान लोकसभा विधानसभा में जो टिकट की दौड़, सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, पार्टी का तो सोचा नहीं। बिल्कुल। दिल्ली जाते थे, रात को 2 बजे आते थे, सुबह फिर दिल्ली, सिर्फ टिकट की लोबिंग, किसी तरीके का लालच, सेटिंग, लोबिंग, सब कुछ चल रहा था, सिर्फ टिकट की लड़ाई लड़े कांग्रेस नेता, पार्टी की लड़ाई नहीं। बीजेपी का संगठन पार्टी की लड़ाई लड़ रहा था। अगर आज कांग्रेस के नेता हाशिए पर है हरियाणा में, तो इसके लिए नेता भी जिम्मेदार है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं, जिन लोगों को टिकट नहीं मिली, वो लोग नाराज होकर घर बैठ गई पार्टी ने। मैं पानीपत की बताता हूं, डॉक्टर करण सिंह का ध्यान, जितेंद्र अहलावत, कम से कम 1 दर्जन नेता जो टिकट की रेस में थे, टिकट नहीं मिली, घर बैठ गए। अब वो कार्यक्रम में नहीं जाते। मेरी उनसे बात है, उनका कहना है कि हमने हुड्डा से, अब हुड्डा के हम कोठी पे हाजिरी देने नहीं जाएंगे, ना हम किसी कार्यक्रम में जानते, हम तो घर बैठे हैं। बहुत सारे लोग हैं, वो नाराज इसलिए हुए कि टिकट नहीं मिली, और फिर उनको चलो ये था कि चलो सरकार आ जाएगी, सरकार तो हमारी रहेगी, कुछ ना कुछ हमारे हिस्से में आएगा, सरकार भी नहीं आई, तो टिकट ना मिलने का गुस्सा और सरकार ना बनने की निराशा ये है कि कांग्रेस नेता घरों में है। खाली वो नहीं, जो जिनको ये गुस्सा है कि सरकार नहीं बनी या टिकट नहीं मिली, जिनको पार्टी ने टिकट दी थी वो भी तो नहीं निकले, वो भी तो घरों में बैठे हैं। बिल्कुल। वो जिनको पार्टी ने विरोध झेल के दूसरे नेताओं का टिकट दी, वो भी घर में बैठे, 8 महीने से कुछ नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ सिर्फ बीजेपी ही नजर आ रही है पिछले 8 महीने से, चाहे वो जश्न मना रहे हैं, चाहे मीटिंगें कर रहे हैं, चाहे उनकी गाड़ियां झंडी लगी सड़कों पे दौड़ रही हैं। अब राहुल गांधी आ रहे हैं, ठीक है, राहुल गांधी आ रहे हैं। देखिए, बहुत बार राहुल गांधी आए, दिल्ली में भी मीटिंग ली, लेकिन नतीजा कुछ खास निकला नहीं। अब तो वही स्थिति है, करो या मरो, बस डू और डाई। लेकिन मेरे को जो कांग्रेस नेता दावा करें, जिसे कहते हैं अब सब कुछ एक नया प्रयोग, जैसे बीजेपी नए प्रयोग करिए, नई फार्मूले, नए नए कदम उठा के दूसरों को हैरान करती है। ठीक है। अब आज भी किसी कांग्रेस नेता को मेरे को कहा कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, आपने बड़ा क्या होगा ये देखना होगा। देवेंद्र, समय थोड़ा कम है, मुझे रोकना पड़ेगा। ठीक है। अब महेश, अब सवाल ये कि आगे की स्थिति क्या कुछ नजर आएगी। शैलजा कह रही है, कुमारी शैलजा कह रही है कि भाई नेता प्रतिपक्ष का चुनाव ना होना आलाकमान की एक मंशा को जाहिर करता है। किस तरीके की मंशा को जाहिर करता है आलाकमान की? क्या आलाकमान इस स्थिति में है कांग्रेस का राहुल गांधी की हुड्डा का विकल्प तलाश सके, जो पहले शैलजा से बात तक नहीं कर पा रहे थे? क्या आप कोई खास मंशा के साथ आ रहे हैं निकलकर? देखिए, मुझे लगातार ये बात लगती है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले भी, लोकसभा चुनाव के बाद भी, विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी बारूद के ढेर पर बैठी है। जो वीरेंद्र सोनी जी बात आगे रख रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि अभी कांग्रेस पार्टी में अंदर का तूफान तो अभी भी बाकी है। जो बारूद सुलग रहा था, वो बारूद में ब्लास्ट होना तो अभी बाकी है। अभी भले ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार झेलनी पड़ी हो, लेकिन अंदरूनी हालात अब भी बद से बदतर बने हुए हैं। स्थिति विस्फोटक है और विस्फोट कभी भी हो सकता है। अब जिक्र उसी सवाल पर आते हैं कि जो कुमारी शैलजा कह रही थी कि एक खास रणनीति का हिस्सा है, एक खास मंशा का हिस्सा है। मंशा क्या है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड देकर देख लिया, 72 टिकटें उनके हाथ में देकर देख ली। उदय भान, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सिफारिश पर लगाए गए थे, उन्हें कमान देकर देख ली, लेकिन सरकार नहीं बनी। तमाम वो कोशिशें की गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मजबूत करने की, जिससे हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज हो पाई, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। अब कांग्रेस पार्टी आलाकमान और खासकर गांधी परिवार की मजबूरी क्या है? ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बाय बाय कर सकते हैं, ना ही उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, और ना ही उन्हें कुर्सी देकर वो ऊंचा यानी ऊपर बैठाना चाहते हैं। मजबूर भी हैं, फैसला वो कर नहीं पा रहे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये दिखाना चाहते हैं, महसूस करवाना चाहते हैं कि यह हार आपकी वजह से हुई है, आपने जिम्मेदारी ली थी, आप जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इग्नोर भी वो नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ना कर पाने की हिम्मत कांग्रेस पार्टी आलाकमान में नहीं है। ये जो खास रणनीति जिसे नाम दिया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि वो खास मजबूरी कांग्रेस पार्टी आलाकमान और खासकर गांधी परिवार की है। ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाँ कह सकते हैं और ना ही ना कहने की हिम्मत गांधी परिवार के पास है। वीरेंद्र जी, शॉर्ट में मैं आपसे कमेंट चाहूंगा, अब आगे क्या कुछ कांग्रेस का नजर आता है? कोई संजीवनी मिलने वाली है? कुछ होने वाला है कांग्रेस का, या फिर यही अंतर्द्वंद चलता रहेगा? एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं, कई दशकों से संगठन का निर्माण तक पार्टी नहीं कर पाई।
उसमें तो ये चलता रहेगा। पहले पंचमढ़ी अधिवेशन में हुआ था, उसमें फार्मूले तय किए गए थे, टिकट वितरण का क्या आधार होगा, क्या उस पर अमल हुआ? तो कांग्रेस में अनुशासन है ही नहीं, अनुशासन की कमी है। जब तक अनुशासन नहीं बनेगा संगठन कैसे बनेगा? बिल्कुल। देखिए भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन देखिए, अनिल विज जैसे जो भारी भरकम मंत्री हैं उनको पार्टी ने कारण बताओ नोटिस दे दिया, उनको जवाब देना पड़ा। हालांकि उन्होंने वो जवाब फाड़ दिया, वो कहते हैं कि मीडिया में नहीं बताया, लेकिन उन्होंने जवाब दिया। तो मतलब क्या कांग्रेस में ऐसा है? क्या कांग्रेस ने किसी को कारण बताओ नोटिस दिया है? शमशेर सिंह गोगी कुछ भी बात बोले, लेकिन उनके जो कथन था उसको भी जो चुनाव के दिनों में गलत रूप से लिया गया। कोई भी विधायक या टिकटार्थी हो खुले मंच से ये नहीं कहता कि मैं अपना घर भरूंगा। उसका कहने का आशय ये था कि मैं सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में नौकरियां लाऊंगा, अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करूंगा। तो ये चलता रहता है, चुनाव के दिनों में इस तरह की बातें उठती रहती हैं। लेकिन जब तक कांग्रेस में अनुशासन नहीं होगा, अनुशासन के बिना संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब राहुल गांधी 4 जून को तो चंडीगढ़ आ रहे हैं, तो अब इस राहुल के दौरे के साथ क्या कुछ समाधान निकलता नजर आएगा? फिलहाल ये पशुपेश की स्थिति बनी हुई असंभव सा नजर आता है, लेकिन राहुल क्या कुछ कर पाएंगे? क्योंकि हरियाणा में अगर हुड्डा का विकल्प राहुल गांधी के पास है या फिर कहीं शीर्ष नेतृत्व के पास कांग्रेस के कुछ है, तो वो क्या है और क्या संगठन निर्माण होगा, क्या नेता प्रतिपक्ष चुने गए, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल संगठन निर्माण से पहले, राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस के अंदर घमासान एक बार फिर से हर बार की तरह देखने को मिल रहा है। मेरे साथ इस खास पेशकश में भी बस इतना ही। नमस्कार।